बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज आसान खाने में मैं लेकर आई हूँ कम मेहनत, थोड़े सामान और मिनटों में बन जाने वाली आलू मटर पुलाव की रेसिपी। एकदम अमेजिंग खुशबू के लिए घर में मौजूद चंद मसालों से ये मज़ेदार पुलाव तैयार करेंगे। क्योंकि फ्रेंड्स, सभी को ही टेस्टी पुलाव खाना पसंद होता है, लेकिन जब तक मसालों की सही रेशो इस्तेमाल ना की जाए तो फिर भला पुलाव कैसे अच्छा बनेगा। बस इसीलिए सिंपल और आसान सी रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे फॉलो करके आप भी बगैर किसी झिझक और परेशानी के टेस्टी पुलाव बना सकेंगे। तो फिर बढ़ते हैं अपनी इस शानदार सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ सबसे पहले फ्रेंड्स हम चावल की पैमाइश करेंगे। जैसा कि अमूमन होता है कि चावल को बनाने से पहले हम चावल को भिगोते हैं, तो भिगोने से पहले हमने चावल की पैमाइश करनी होती है। तो यहाँ पर मैंने एक गिलास लिया है और इसकी मदद से मैंने 3 गिलास लिए हैं मैयर करके। अब यहाँ चावल को अच्छे से साफ करने के बाद हम इसमें खुला पानी डालेंगे और तकरीबन आधा घंटा पहले आपने ये काम लाजमी करना है कि इसको भिगो कर छोड़ देना है। तो अब चलते हैं इसकी कुकिंग की तरफ। तो इसको कुक करने के लिए मैंने यहाँ पर 1.5 कप लिया है कुकिंग ऑयल। आप ये पुलाव घी में भी तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पर 1.5 कप मैंने कुकिंग ऑयल लिया है। जैसे ही हल्का सा ऑयल मेरा गर्म हो चुका है, तो अब यहाँ पर कुछ खड़े मसाले मैं ऐड करूँगी। 1 चम्मच मैंने खुश्क धनिया लिया है साबुत, 1 चम्मच साबुत ज़ीरा, 1 चम्मच मैंने साबुत सौंफ का यूज़ किया है, 1 चम्मच ही मैंने साबुत काली मिर्च ली है, तकरीबन 4 से 5 अदद मैंने लौंग लिए हैं और 3 अदद मैंने हरी इलायची ली है। तो ये खड़े मसाला जात ऐड करेंगे। इसके साथ आप चाहें तो बड़ी इलायची और तेज़पात भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं यूज़ किए। तो यहाँ पर इन तमाम मसाला जात को डालने के बाद हम हल्का सा कड़कड़ाएंगे। बस तकरीबन 1 मिनट तक ही हमने इसको भूनना है। बहुत ज़्यादा भूनेंगे तो ये मसाला जात जल जाते हैं, तो इसीलिए 1 मिनट ही काफ़ी रहेगा और बराबर चम्मच चलाते हुए आपने इसकी भुनाई करनी है। अब यहाँ पर जैसे ही मसाला जात अच्छे से फ्राई हो चुके हैं और एक अमेजिंग सी खुशबू आने लगे, तो अब यहाँ पर मैंने इसमें प्याज डाल दिए हैं। 2 बड़े साइज़ के मैंने प्याज लिए थे, जिनको मैंने रफली ही चॉप करके इसमें ऐड किया है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, प्याज को हमने हल्का सा ही ब्राउन करना है, क्योंकि आज ये पुलाव हम तैयार कर रहे हैं वाइट मटर पुलाव, तो इसलिए आपने प्याज को कलर डार्क नहीं देना, बस हल्का सा ही इसका कलर चेंज होने के बाद अब यहाँ पर 2 चम्मच मैंने लिया है लहसुन और अदरक का पेस्ट। फ्रेश कूट कर ही मैं इसमें ऐड करूँगी, जिससे अमेजिंग खुशबू आपको मिलेगी। तो यहाँ पर लहसुन और अदरक को भी तकरीबन 1 मिनट तक हम फ्राई करेंगे, जिससे इसकी कच्ची स्मेल खत्म हो जाएगी। अब यहाँ पर 1 कप भरकर मैंने इसमें लिया है फ्रेश और गाढ़ा दही। तो जैसे ही आपने दही ऐड करना है, फ़ौरन से इसकी फ्लेम या तो बंद कर दें 1 मिनट के लिए, या फिर लो फ्लेम पर इसको 2 से 3 मिनट इसी तरह बराबर चम्मच चलाते हुए भून लें, जिससे दही की फुटकियाँ नहीं बनेगी। तो यहाँ पर दही में पानी आ चुका है, यानी कि दही ने अपना पानी छोड़ दिया है। तो इसकी फ्लेम हम इस स्टेज पर फिर से हाई कर देंगे और यहाँ पर इसमें मसाला जात ऐड करते हैं। तो फ्रेंड्स, सिंपल सा फार्मूला है। मैंने यहाँ पर लिया था 3 गिलास चावल के, तो उसी हिसाब से 3 चम्मच भर कर मैंने इसमें नमक ऐड कर दिया है, जो कि एक परफेक्ट रेशो है। 1 चम्मच मैंने इसमें डाल दी है कुटी हुई लाल मिर्च। तो बस यही 2 मसाला जात अब हम इस स्टेज पर ऐड करेंगे, क्योंकि बाकी के हमने मसाले इसमें पहले ही डाल लिए हैं। तो सिंपल से मसालों के साथ ये हमारा बड़ा ही मज़ेदार और टेस्टी पुलाव तैयार होने वाला है। तो फ्रेंड्स, अब इन मसालों को 1 मिनट तक मैंने भून लिया है। अब हम इसमें आलू और मटर ऐड करते हैं। तो मैंने आधा किलो मटर लिए हैं और इसके दाने निकाल लिए हैं। लगभग 1.5 पाव के करीब हमारे पास ये मटर के दाने हैं, और आधा किलो ही मैंने आलू लेकर इनको छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। तो अगर आप चाहें तो हरी मिर्च डाल सकते हैं, अगर नहीं इसको पसंद करते तो आप स्किप कर दें, क्योंकि ये पुलाव बहुत ज़्यादा तीखा नहीं होता। लेकिन मैं थोड़ा सा तीखा पसंद करती हूँ, तो इसलिए भी मैंने इसमें 5 से 6 अदद हरी मिर्चें भी ऐड की हैं, लेकिन मैंने उनको साबुत ही रखा है। तो इसी तरह इनको डालकर तकरीबन 2 से 3 मिनट आप भून लें। अब यहाँ पर हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, क्योंकि फ्रेंड्स हमने मटर को और आलू को थोड़ा सा सॉफ्ट करना है। तो इसीलिए पानी डालने के बाद इसको 2 से 3 मिनट के लिए आप मीडियम सी फ्लेम पर छोड़ दें। यहाँ पर हम इसको चेक कर लेते हैं, हमारे आलू मटर काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो चुके हैं। तो बस अब हम यहाँ पर ऐसा करेंगे कि 2 से 3 मिनट इसको भून लेंगे, जिससे आलू मटर की अमेजिंग सी खुशबू आएगी और इनमें बड़ा ही मज़ेदार सा टेस्ट डेवलप हो जाएगा। तो लगभग 3 से 4 मिनट मैंने इसको भून लिया है। अब हम यहाँ पर पानी ऐड करेंगे। तो इस गिलास की मदद से हमने चावल की पैमाइश की थी, इसी गिलास से हम फिर पानी की पैमाइश करेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर 3 गिलास मेरे पास चावल थे, उसी हिसाब से हम 1 गिलास बढ़ाकर इसमें पानी ऐड कर देंगे, क्योंकि फ्रेंड्स चावल को हमने स्टीम में पकाना होता है। मज़ेदार चावल जो होगा वो स्टीम में ही तैयार होगा। तो इसीलिए आपने बहुत ज़्यादा पानी इसमें नहीं डालना, बस 4 गिलास इसमें पानी ऐड करें। तो यहाँ पर जैसे ही पानी में बॉयल आ चुका है, तो अब हम भिगो कर रखे हुए चावल ऐड कर देंगे। तो फ्रेंड्स, चावल डालने के बाद अब आपने इसमें ज़ोर ज़ोर से चम्मच नहीं चलाना, बस हल्के हाथों से एक बार इसकी मिक्सिंग करें। तो बस मिक्सिंग करने के बाद इसको अब आप छोड़ दें ढक्कन लगाकर, और फ्लेम इसके नीचे आपने हाई ही रखना है। अब यहाँ पर चावलों को मैंने तकरीबन हाफ पानी खुश्क होने तक पका लिया है। तो इस स्टेज पर एक बार हम इसकी मिक्सिंग करेंगे, और मिक्सिंग के बाद फ्रेंड्स हम इसमें नमक वगैरह चेक कर सकते हैं। अगर हमें नमक और डालना पड़े तो इसमें डालकर मिक्स कर लें, आसानी के साथ मिक्स हो जाएगा। यहाँ पर इसका तमाम पानी मैंने खुश्क कर लिया है।
अब एक मोटा कपड़ा लगाएं इसके ढक्कन के ऊपर और इसको दम लगा दें। तो तकरीबन 2 से 3 मिनट में इसको हाई फ्लेम पर छोड़ूंगी ताकि इसमें अच्छी सी स्टीम बन जाए और फिर इसके बाद इसको दम वाली फ्लेम पर हम तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए छोड़ेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर तकरीबन 27 से 28 मिनट का मैंने इसको दम दिया है और बड़े ही मज़ेदार किस्म के हमारे ये खिले खिले चावल बनकर तैयार हो चुके हैं। और फ्रेंड्स मैं कहती हूँ कि खुशबू ऐसी कि पूरा घर ही इससे महक उठा है, क्योंकि आप भी जानते होंगे कि आलू मटर वाला पुलाव जब तैयार किया जाए तो इसकी खुशबू के ही दीवाने हो जाते हैं और यूं बंदा खिंचा चला जाता है जिस तरफ से खुशबू आ रही हो। बड़े ही मज़ेदार और शानदार किस्म के हमारे आलू मटर वाले चावल तैयार हैं। तो फ्रेंड्स रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल आसान खाने को सब्सक्राइब कर दें। तो आजकल रमज़ानुल मुबारक के हवाले से भी मैं रेसिपीज़ अपलोड करती हूँ, प्लीज़ आप मेरे चैनल का विजिट करें। इंशाल्लाह बड़ी ही मज़ेदार किस्म की आपको रेसिपीज़ मिलेंगी। तो यहाँ पर चावल की कंडीशन चेक करें, माशाल्लाह से एक एक दाना इसका खिला खिला है और मटर बहुत अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो चुके हैं। तो इसी के साथ मैं आपको आलू की भी कंडीशन चेक करवाती हूँ। हमारा आलू भी बहुत अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो चुका है, क्योंकि फ्रेंड्स हमने इसको स्टीम में तैयार किया है, बहुत ज़्यादा इसमें पानी भी ऐड नहीं किया। तो इसी तरह हमारा ये बड़ा ही लजीज किस्म का आलू मटर वाला पुलाव तैयार हुआ है। तो फ्रेंड्स अब रेसिपी को फॉलो करते हुए आप भी ये मज़ेदार पुलाव तैयार कर सकते हैं और किसी भी इवेंट के लिए बगैर किसी परेशानी के, बगैर किसी झिझक के ये पुलाव तैयार करें तो इंशाल्लाह मज़ा आ जाएगा और सब आपकी तारीफ़ों के पुल बांध देंगे। तो फिर नेक्स्ट इंशाल्लाह मिलूंगी बड़ी ही अमेजिंग और मज़ेदार रेसिपी के साथ। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।